वेलकम बैक। तहकीक और जस्तजू ये दो ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें कहा गया है कि हमें किसी भी चीज़ की तहकीक और जस्तजू जो है और इल्म के समंदर में गौतज़न होना चाहिए और रहना चाहिए। कोरोना वायरस ने इस चीज़ की जो अहमियत है उसको और ज़्यादा उजागर किया है। कोरोना वायरस की जंग के इंसानियत के ख़िलाफ़ ये जो जंग है, इंसानों की जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग है, ये जारी है। साइंसदान तहकीक के समंदर में गौतज़नी करके आलमी वबा को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ऐसी ही एक काविश कनाडा में होने वाली एक अहम क्लिनिकल ट्रायल से ज़ाहिर हुई, जिसमें पता चला कि कॉल्चिसिन नामी सोजिश दूर करने वाली दवा जो है ये कोविड-19 के इलाज में मौसर है और इस बीमारियों की पेचीदगियों के खतरे को कम करती है। बिल्कुल जी, इस तरह की बहुत सी पहले भी अद्वियात सामने आई थी। क्लोरोक्विन भी थी जिसका बड़ा जिक्र था, पाकिस्तान में शॉर्ट हो गई थी उसका जैसे जैसे नाम सामने आ रहा था। मॉन्ट्रियल हार्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस तहकीक के नताइज एक बड़ी साइंसी दरियाफ्त हैं। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि मुतालाती नताइज से पता चलता है कि दवा के इस्तेमाल से कोविड-19 के मरीजों में अमवात या अस्पताल में दाखिल होने के खतरे में 21% कमी वाक़ हुई है। और ये तहकीक कनाडा, अमेरिका, यूरोप और जनूबी अमेरिका के 4,488 मरीजों पर की गई है। एक खासा सफिशेंट नंबर है। इन मरीजों में से 4,159 कोरोना से मुतासिर थे और कॉल्चिसिन के इस्तेमाल से इन मरीजों के अस्पतालों में जाने में 25% कमी हुई, यानी शिद्दत जो मर्ज की है उसमें 25% कमी वाक़ हुई। तहकीक में यह भी साबित हुआ है कि इस दवाई के इस्तेमाल से मरीजों में मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत 50% और अम्मात जो है वो 44% तक कम होगी। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अहम और बहुत बड़ी दरियाफ्त है। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर राशिद चोटानी से, जो कि यूएस में है और वहाँ पर वैक्सीन प्रोग्राम्स के साथ भी एसोसिएटेड है। कोविड वैक्सीन का जो प्रोग्राम है उसके साथ भी एसोसिएटेड है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो हम कह सकते हैं कि कॉल्चिसिन नामी ये जो दवा है ये मौसर है कोविड के इलाज में, क्योंकि इससे पहले भी क्लोरोक्विन के बारे में भी बहुत दावे किए गए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दावे कर रहे थे कि ये बड़ी मौसर हमने एक दरियाफ्त कर ली है। सो ये क्लोरोक्विन वाला हाल तो नहीं होगा कॉल्चिसिन का भी? अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कोल्चिसिन जो है इस पे कई महीनों से ट्रायल हो रहे हैं और कई स्टडीज़ आई हैं, और जिस स्टडी का आप जिक्र कर रही हैं वो कनाडा में जो हुई है तकरीबन 4,500 लोगों पे हुई है। और उनमें जो आपने नंबर्स बताए हैं बिल्कुल सही बताएं। अभी तक ये स्टडी पब्लिश नहीं हुई है, प्रिलिमिनरी डेटा है। ये डेटा इस वक्त सबमिट किया जा चुका है मेडिकल जर्नल्स को और उस पर तहकीक हो रही है कि ये वाकई में वैलिड डेटा है कि नहीं है। तो हमें थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि जो पीयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं, मेडिकल जर्नल्स, वो इसे सही एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इस वक्त जो नताइज नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से कोल्चिसिन एक बहुत ही यूज़फुल ड्रग है, क्योंकि कोल्चिसिन कई और अमराज में यूज़ होती है और वो FDA से भी अप्रूव्ड है और UK में भी अप्रूव्ड है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और पाकिस्तान में एक्चुअली कोल्चिसिन यूज़ की जा रही है, कई लोगों के ऊपर इस्तेमाल की गई है। और अब देखना यह है कि जो अथॉरिटीज़ हैं UK की और यूनाइटेड स्टेट्स की, जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसे एक्सेप्ट करके और इसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ देती है कि नहीं देती। जिस तरह के नताइज नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि इस ड्रग को FDA अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें जो आपने ऑलरेडी बता दी, स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट, वेंटिलेटर रेट, जो वायरल लोड जो है वो कम होता है, वो वेरी ऑब्वियस है। ये पहली बार नहीं है कि इस ड्रग को किसी वायरस पे यूज़ किया जा रहा है। इससे पहले डेंगी और जीका के ऊपर भी इस ड्रग को यूज़ किया गया है और उसमें भी ये करामत साबित हुई है। ये ड्रग 150 साल पुरानी है और ये जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही इनएक्सपेंसिव ड्रग है। तो अगर ये वाकई में ये तमाम चीज़ें, जो डेटा जो है उसकी जब तहकीक की जाएगी और उस पर और गौर किया जाएगा और वाकई में ये डेटा बहुत अच्छी बड़ी स्टडी का जो डेटा है उस पर जब देखा तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि FDA इसे जल्द से जल्द अप्रूव करे और फिर जो है ये ड्रग यूनाइटेड स्टेट्स में भी यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि जिस तरह आपने बताया कि बड़ा नंबर है, वाकई बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन क्या ये सिर्फ इब्तदाई मराहिल में इस्तेमाल की जा सकती है? अभी तक की रिसर्च हमें क्या बता रही है? अभी तक जो ट्रायल्स जारी थे उन्होंने क्या बताया कि जब एक मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो जाता है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो फिर भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है या ये शुरू में की जा सकती है? अगर क्रिटिकल हो गया तो फिर नहीं की जाएगी? देखिए, इस वक्त कई और भी ड्रग्स हैं। जिस वक्त एक ड्रग जो है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाता है और 2 ड्रग्स हैं जो कि इलाई लिली और एक और कंपनी ने जो है वो प्रोड्यूस किए हैं।
ये 2 ड्रग हम इस वक्त मैं इस वक्त टेक्सास में हूँ और यहाँ पर जो है 3 इन्फ्यूजन सेंटर गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे रहे हैं जो कि अर्ली माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ के अंदर बहुत कारामद साबित हो रहे हैं। इसी तरह कोल्चिसिन भी जो है वो इस वक्त जो नज़र आ रहा है डेटा से वो ये कि ये माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ में अगर अर्ली इंटरवेंशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है तो फिर पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं, उन्हें आईसीयू में नहीं जाना पड़ता और उन्हें वेंटिलेटर्स पे नहीं रखना पड़ता। तो जो है और जो स्टडी जो है वो उसने ये भी बताया है कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हैं उसमें भी जो है ये कारामद साबित हुई है, लेकिन अभी तक जो है हमें पूरी डिटेल इसके बारे में पता नहीं है। तो कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हमें ये पूरी डिटेल पता हो और उसके बाद हम इस दवाई को जो है इस्तेमाल सही मानों में कर सकें और ये भी कि किस डोसेज इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए। हमें अंदाज़ा है कि इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो है देख के और केयरफुली साइंटिफिक डेटा के तौर पर अगर इस्तेमाल की जाए तो फिर बहुत कारामद साबित होगा। डॉक्टर चुटानी ये भी बताइएगा कि वेरिएंट्स भी मुख्तलिफ किस्म के वायरस के जो हैं वो इस वक्त हैं, तो क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये दवाई जो है ये चूँकि ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये तो क्यूरेटिव है, तो ये हर वेरिएंट के ख़िलाफ़ जो है वो यूज़ की जा सकती है? कोई भी कोरोना पेशेंट जो है किसी भी वायरस की म्यूटेशन से इफेक्टेड है उसके ऊपर ये मौसर होगी? इस वक्त हमारे पास 2 वेरिएंट आ चुके हैं। जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था उसको हम कहते हैं वाइल्ड स्ट्रेन। उसके बाद एक स्ट्रेन डेवलप हुआ यूके के अंदर और एक स्ट्रेन जो बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रेन है वो साउथ अफ्रीका के अंदर इमर्ज किया। इस वक्त हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो हमारे पास वैक्सीन है और जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो जो है यूके वेरिएंट के ऊपर इज़ गुड फॉर द यूके वेरिएंट। लेकिन अभी हमें ये अंदाज़ा नहीं है और हमें ये ख़दशा है कि जो साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है और म्यूटेंट है स्ट्रेन, उस पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो प्रॉबेबली काम नहीं करेगा जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। और हमें अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये वैक्सीन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडर्ना का फॉर एग्जांपल और फाइज़र का जो वैक्सीन हम यूएस में यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा। मेरी नज़र में शायद मुश्किल होगी उसे इफ़ेक्टिव होने में जितना वो इफ़ेक्टिव है जो वाइल्ड स्ट्रेन है और जो यूके का जो स्ट्रेन है उसके ख़िलाफ़। इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर स्टडी की जाए और देखा जाए कि कोल्चिसिन क्या इफेक्टिव होगी या नहीं होगी इन वेरिएंट स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़। लेकिन एक चीज़ पे गौर करना ज़रूरी है कि कोल्चिसिन जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जब वो इन्फ्लेमेशन को किसी हर बीमारी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है और हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि वो कोविड के अंदर भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो जो एक्टिवेशन होती है उसकी वो थोड़ी मौजू होती है और जो साइटोकाइन स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर लोगों की जान चली जाती है वो होता नहीं है उन पेशेंट्स के अंदर जिसे कोल्चिसिन दी जाती है। तो देयर इज़ अ वेरी हाई probability कि जो है colchicine might be used against all the variants and all the mutants and it might be effective। लेकिन इस वक्त जो है कुछ और स्टडीज़ करनी ज़रूरी हैं ताकि हमें मुकम्मल तौर पे इस चीज़ पे अंदाज़ा हो और तस्दीक हम कर सकें कि ये वाकई एक बहुत ही अच्छा ड्रग है जो कि हर किस्म के कोविड के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप वैक्सीन प्रोग्राम से मुंसलिक हैं, उससे वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर बहुत परेशान है और हैरान है कि कौन सी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और क्या वैक्सीन लगवानी भी चाहिए या वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो उस हवाले से बता दीजिएगा, जो पाकिस्तान वैक्सीन मंगवा रहा है उसके रिजल्ट्स आप कैसे देख रहे हैं कि वो कितनी बेहतर वैक्सीन है? देखें, इस वक्त जो है जो अमेरिका ने यूके ने यूरोप ने मॉडर्ना और फाइजर का तो सारा वैक्सीन खरीद लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो रशिया का वैक्सीन था वो वियतनाम और वेरियस अदर कंट्रीज़ ने ख़रीदा। चाइना का जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में दस्तयाब हुआ, पाकिस्तान में उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। फिर जो है दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो जो स्टडीज़ चाइना में हो रही हैं और चाइना में भी यही वैक्सीन यूज़ किया जा रहा है। तो चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं, जाहिर है कि उन्होंने भी जो है पूरी तस्दीक के साथ इस
वैक्सीन को बाहर निकाला और जो है लोगों के अंदर ये वैक्सीनेशन स्टार्ट की। तो एज फार एज चाइनीज वैक्सीन इज कंसर्न, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास कि जो है वो जाके इतना एक्सपेंसिव मॉडर्ना का और फाइजर का वैक्सीन खरीदे। अगर उसके पास चाइनीज वैक्सीन अवेलेबल है और एफिकेसी अगर उसकी इतनी अच्छी नहीं है, इफेक्टिवनेस उसकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि चाइनीज वैक्सीन की है, फिर भी जो है वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो ना सिर्फ वो आप अपने लिए लगाते हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए लगाते हैं। तो करना ये ज़रूरी होता है कि इतने लोगों को वैक्सीन लग जाए और उनके अंदर वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हो कि जो है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो कायम हो जाए। अगर 70% लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी कायम हो जाती है तो फिर बीमारी जो है उसकी नौयत बहुत कम हो जाती है और बहुत कम लोगों को वो बीमारी लग सकती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जैसे आप बता रहे हैं वैक्सीन्स भी तो इतनी तेज़ी से म्यूटेट होते हुए वायरस के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं, इस बारे में आप तो चूँकि इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड भी हैं और लगाई भी जा रही हैं, जैसे आपने ख़ुद कहा कि फाइज़र लगाई जा रही है, मॉडर्ना लगाई जा रही है, तो ये वैक्सीन्स तमाम वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, कैंट वेरिएंट, अब तो ब्रसल्स वेरिएंट की बातें भी सुनने में आई हैं, तो इनके खिलाफ आपको इफेक्टिव जो है वो दिखाई दिया है। और जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो सेफली 90% एफिकेसी कही जा रही है, तो वैक्सीन लगाने के बाद ये 100% तो नहीं है कि उनको जो है मुतासर नहीं होंगे, वो उनको भी तो एहतियात की ज़रूरत रहेगी। बिल्कुल, वैक्सीन लगाने के बाद हर इंसान को एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, मुझे भी वैक्सीन लग चुका है और कोई साइड इफ़ेक्ट मेजर मुझे नहीं हुआ, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन वैक्सीन की जहाँ तक एफिकेसी का ताल्लुक है, जिसे हम इफेक्टिवनेस कहते हैं, तो जो मॉडर्ना और फाइजर का वैक्सीन है, इस वक्त हमें ये 100% अंदाज़ा है कि जो वाइल्ड स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है, जो यूके स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर एक चीज़ कहलाती है बफर जोन। तो डाइल्यूशन जो होती है, अगर जो वाइल्ड स्ट्रेन है उसके लिए 1 to 1000 है, तो जो यूके स्ट्रेन है उसके लिए 1 to 100 होगी उसकी डाइल्यूशन। तो उसके अंदर इतना बफर जोन होता है और मार्जिन इतनी होती है कि वो दूसरे स्ट्रेन को भी अफेक्ट कर सके। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो सोचनी है और जो देखनी है कि म्यूटेशन जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की है, ब्रसल्स की है और डिफरेंट अदर स्ट्रेन्स जो म्यूटेंट आ रहे हैं, उनकी म्यूटेशन किस जगह पर है। अगर वो पोटेंशियल वो जगह वो है जहाँ पर ये वैक्सीन जाके जो एंटीबॉडीज़ जो वैक्सीन प्रोड्यूस करता है वो जाके उस जगह को उस पर अटैच करते हैं, तो देन वी हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो मॉडर्ना और फाइजर दोनों इस वक्त जो है इन तमाम वेरिएंट्स को देख रही है और उन्होंने ये कहा है और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है वो कि वो 3 से 6 हफ्तों में वेरिएशन उसकी बना देंगे ताकि वो जो है इफेक्टिव हो इन वेरिएंट्स के खिलाफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष चौटानी फॉर बीइंग विद अस द टाइम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि डॉक्टर चौटानी ने इस वक्त हमारे साथ शेयर की, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका में और इन तमाम ममालिक में जहाँ बड़ी तेज़ी से वैक्सीन लगाई जा रही हैं और वो वैक्सीन इन चीज़ों पर काम कर रही हैं, लेकिन हम सबको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना बड़ा चैलेंज है ये इस वक्त पूरी दुनिया तिब के लिए और उसके साथ साथ मईशत दानों के लिए, उनके साथ साथ तमाम दुनिया के हर एक इंसान के लिए जो कि इस दौर में जिंदा है। बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन आपको बचा रही है कि आपको कोरोना वायरस जो है वो ना लगे, बचाने की कोशिश कर रही है जब आप वैक्सीन लगा लेते हैं। मुकम्मल तौर पर नहीं, हाँ मुकम्मल तौर पर आपको नहीं बचा रही, SOPs पर फिर भी आपने अमल करना है अगर आपको वैक्सीन लग जाती है, लेकिन इलाज भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की कोई मेडिसिन सामने आ जाना, कोई दवाई सामने आ जाना, कोई डोजेज सामने आ जाना कि भाई आपको ये अगर दी जाए, खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, खुद से ना करें और ब्लैक तो बिल्कुल ना करें। ये देखें आपने जो क्लोरोक्विन के साथ किया था ना वो ना कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसकी कितनी डोजेस है। जैसे उन्होंने बताया कि अभी ये कोई एक रिसर्च की सूरत में नहीं पब्लिश हुई है, अभी ये एक एविडेंस है जो कि उन्होंने प्रेजेंट किए हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाए और FDA से अप्रूव करे। सो वेट, और अगर आपको पता है कोई खुदा न खास्ता मुतासिर भी है तो डॉक्टर जो है जब तक प्रिस्क्राइब न करे तब तक इस चीज़ पे मत जाइए। बिल्कुल ऐसा ही है फराह। वैसे कहते हैं कि दुनिया में 7 लोग होते हैं जिनकी शक्लें मिलती हैं, ऐसा होता है वैसे? अब तो मुझे लग रहा है कि होता है ना हमजा, इसलिए कि जिस दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा, भी एक आध दिन की बात है, तो मैंने भी बड़े हैरत के साथ शेयर किया। और आप हम यकीनन हम वज़ीर आज़म इमरान खान के हमशक्ल की बात कर रहे हैं। चले हमशक्ल होना एक और बात है, बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, आपका जो सारा का सारा स्टाइल एक जैसा होना जो है, ये एक बड़ी अचंभे की बात है। बिल्कुल जी। सियालकोट में एक रिक्शे की जो है वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें पीछे एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी शक्ल बिल्कुल
वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलती है। आप देख रहे हैं और उनकी जवानी के दिन जो है वो याद आ गए। बिल्कुल बड़ी कोशिश की हमने ढूंढने की, आखिरकार हमने ढूंढ निकाला ये सवात के इलाके कालाम से ताल्लुक़ रखने वाले शाह हुसैन। जी शाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको किस किस ने बताया है और इससे पहले कितने लोगों ने बताया है कि शाह हुसैन आप तो पूरे इमरान खान जैसे लगते हैं? मुझे 2017 में लोग बोलता है कि यार आप बिल्कुल इमरान खान लग रहे हैं, इमरान खान की तरह लग रहे, अपने ये बाल बड़े करो। जब से मैंने बाल अपने बड़े शुरू कर दिए तो हर बंदा मुझे इमरान खान समझ रहा है। अच्छा शाह हुसैन, आप करते क्या हैं? कलाम से आपका ताल्लुक़ है, सियालकोट में आप रहते हैं, काम क्या करते हैं? हम स्वाद कलाम का और सियालकोट के लिए ड्राई फ्रूट का हम काम करता ही है, अखरोट मखरोट इसका हमारा काम है। अच्छा, तो खान साहब को कितना पसंद करते हैं? वोट खान साहब को ही दिया था? जी खान साहब को तो बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वोट तो हम इधर सियालकोट में बहुत दूर था। अच्छा। और जा नहीं सका, इसलिए मैंने वोट किसी को नहीं दिया। चलें, अच्छा ये बताइए, शक्ल मिलना तो चले, बाल बढ़ा लिए तो आपने कहा कि ज़्यादा शक्ल मिलना शुरू हो गई। ये अभी हाथ जैसे आपने रखा हुआ है, वो हाथ को जैसे आप कर रहे हैं, फिर जब आप चलते हैं तो जो आप मुड़ते हैं, इधर उधर देखते हैं, ये सब आपने क्या खान साहब को देख देख के सीखा है? कोशिश की है कि बस खान साहब ऐसे देखते हैं और ऐसे हाथ करके बोलते हैं, तो इसको आप अपना लें? जी बस उसको देखता हूँ, उसका नकल उतारता हूँ, उसका स्टाइल जो होता है वो करता हूँ। और बाकी वो भी मुझे बहुत पसंद है इमरान खान साहब, मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ और उससे मिलने की कोशिश भी मैंने बहुत किया, लेकिन मिल नहीं पाया। तो आप खान साहब जैसे कुछ बातचीत भी करते हैं? खान साहब के अंदाज में कोशिश करते हैं कि जो खान साहब जिस तरह बोलते हैं वैसे मैं भी कुछ बोला करूँ, लोगों से बात किया करूँ? नहीं, उस तरह से मैंने कभी ट्राई नहीं किया कोई कोशिश करने की, लेकिन फिर भी कोशिश इंशाल्लाह जरूर करूंगा उसकी तरह बनने की। हाँ जी, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने जब आपका ये फुटेज देखा, वो किसने बनाया था? आपको पता था कोई आपकी तस्वीर बना रहा है जब आप रक्शे में बैठे हुए थे और इस तरह से मशहूर हो जाएंगे एकदम? पहले तो आपको 2-4 लोग कहते होंगे इर्द गिर्द वाले, अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि अच्छा एक इमरान खान से मिलता जुलता शाह हुसैन सियालकोट में है। जी मुझे पता था कि वो मेरा वीडियो बना रहा है, लेकिन मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला चलो कोई बात, उसको बनाने दो। वैसा भी 2017 से मैं बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, 3-4 चैनल में आया था, लेकिन फिर बाद में ये बात खामोश हो गया। फिर लाहौर में मेरा इंटरव्यू हो गया, जब ये रिक्शे पे मेरे वायरल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा आगे चल गया। बिल्कुल ठीक है। लोग आपके पास आते हैं, आपको क्या कह के बुलाते हैं? खान साहब कह के बुलाते हैं, इमरान खान कह के बुलाते हैं, शाह हुसैन, उनको नाम का तो इल्म नहीं होगा, तो आपको कितना अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं मेरे साथ जरा सेल्फी बना लें? मुझे बहुत खुशी होता है। बस 2017 से मेरा ये नाम चेंज हो गया। पहले हमारा शाह हुसैन था 2017 से, जब 2017 के बाद मेरा नाम इमरान खान हो गया। मुझे कोई अपने नाम से नहीं पुकार। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है जब आपको शाह हुसैन कहते हैं? अच्छा, कितनी का आपने प्रैक्टिस की हुई है, मुझे सही बताएं। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी शबाहत तो चले जो है, जो आपकी असल जो रिजेम्बलेंस आती है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से आती है, ये आपने क्या इमरान खान साहब की वीडियोस लगा के तो आपने शीशे के सामने खड़े होकर हाथों को आपने प्रैक्टिस की है, सीखा हुआ है कि कितना का आपने ये किया है? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोला, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन ये मेरे बैठने का अंदाज ऐसा ही है। ये ऐसा ही है। अच्छा, खान साहब के अंदाज में कभी तकरीर करने की कोशिश की? दोस्त फरमाइश तो करते होंगे कि चलो बाकी सब कुछ मिलता है तो ज़रा थोड़ी सी तकरीर भी कर दो। नहीं, तकरीर तो मैंने उसके अंदाज में कभी नहीं किया हुआ, लेकिन वो ये डायलॉग मारता है ना कि घबराना नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मुझे याद हमेशा रहता है। अच्छा, आप घबराते नहीं है? ड्राई फ्रूट का कारोबार ठीक चल रहा है, कोई घबराहट तो नहीं हो रही? ज़्यादा महंगाई हो गई है? नहीं, कोई घबराहट नहीं होगा। महंगाई की वजह से फिर दिहाड़ी भी बढ़ चुका है ना। हमारा पहले 600-700 की दिहाड़ी लगता था, अब हमारा 1500-1600 की दिहाड़ी लगता है। जैसा जैसा दिहाड़ी बढ़ता है वैसा वैसा जैसा आटा शाटा रेट बढ़ता है उसी तरह हिसाब से फिर दिहाड़ी भी अल्लाह का शुक्र बंदों की बढ़ जाता है। ऐसा कोई बंदा भूखा नहीं रहता है। ऐसा जैसे आटा 700 होता है तो दिहाड़ी भी 700 होता है। जब आटा 1100 का होगा तो दिहाड़ी भी 1100 से 1200 तक हो चुका है। हर बंदा ज्यादा कमाता है। शाह हुसैन साहब, सिर्फ आपकी शक्ल नहीं मिलती, आपके ख्यालात भी मिलते हैं, आपकी सोच भी मिलती है। आप भी उसी तरह ग्लास हाफ एम्प्टी नहीं देख रहे, आप भी ग्लास हाफ फुल देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताइएगा, खान साहब ख्वातीन में बहुत मकबूल रहे हैं और अब भी हैं, बच्चों में भी,
तो आपको देख के ज़्यादा खुश कौन होती हैं? ख़वातीन होती हैं, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, कौन ज़्यादा एक्साइटेड होता है? मुझे सही कह रहा हूँ तो मैंने कोई भी मुझे देखे, ख़वातीन देखे, बच्चे देखे, कोई भी मुझे देखे बहुत खुश होता है। सबसे ज़्यादा तो बच्चे मुझे देख के खुश होता है। अच्छा, चलें, आप खान साहब के लिए सेल्फियाँ लेता है, तस्वीरें लेता है, वीडियो बनाता है। बिल्कुल ठीक है। शाह हुसैन, वज़ीर आज़म साहब के लिए, असल इमरान खान साहब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे आप मिलने की ख्वाहिश भी रखते हैं और उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे कि मुल्क कैसा चलाए? खान साहब, लोग मुझे मिलके कहते हैं कैसा मुल्क चलाए। मुझे उसके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। जो आपने लोगों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसे ज़रूर पूरे की। बिल्कुल ठीक बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाह हुसैन। गुड, आप जो है, मुझे अच्छी बातें लगी, इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ बिल्कुल ऐसे। उन्होंने रोना नहीं रोया कि हाँ खान बहुत साहब की मर सारी गए, तकरीरें लुट सुनते गए, बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा अगर 700 रुपये पहले दिहाड़ी लगती थी, अब 1200 रुपये है तो दिहाड़ी भी 1200 लगती है। बिल्कुल सो ऐसे ही। अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदन भी बढ़ी है। सो इम्प्रेसिव। अच्छा, मैंने जब 2012 में इमरान खान साहब को इंटरव्यू किया था ना, उस वक्त उनकी शक्ल तकरीबन ऐसी ही थी जैसी ये अभी है। और उस वक्त ही वाज अ क्रेज़, क्योंकि अभी बहुत दूर नहीं था 92। जैसे आपने 92 में उस कैंपेन में हिस्सा लिया है जिसमें लोगों ने अपनी चीज़ें उतार के फेंकी। मैं बहुत छोटा था, मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन देखा सुना और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। खैर, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।